बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके अनुसार निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया गया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। और बच्चों की संख्या क्रम से यहाँ पे ज्ञात है 7, 6, 9, 13, f 5, 4। तो ये यहाँ पे बच्चों की संख्या क्रम से हमें ज्ञात है। इसके आधार पर हमें जो f अज्ञात राशि है बारंबारता की, उसे ज्ञात करना है। तो बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सारणी में, इसमें हम जो दैनिक जेब भत्ता ज्ञात है रुपयों में 11 से 13 और 13 से 15, इस तरीके से 23 से 25 तक के। इसका मध्यमान x का मान ज्ञात करेंगे। हमें ज्ञात है सिग्मा एफ आई बराबर, यहाँ पे हम सभी का योग करते हैं, किंतु जो f हमें अज्ञात राशि उसको इस तरीके से लिखना होगा। इसे हम लिखेंगे 44 धन f। अब इसके बाद यहाँ पे जब मध्यमान ज्ञात करना है तो 11 और 13 का योग करेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो हमें 24/2 प्राप्त होगा, जिससे हमें यहाँ पे 24 में 2 का भाग देने पर 12 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इनका योग करेंगे और यहाँ पे क्रम से हमें प्राप्त होते चलेंगे 14, 16 और 18। आपको सभी का योग करके 2 का भाग देते चलना है। फिर उसके बाद होगा 20, 22 एवं 24। इस तरीके से हमने मध्यमान वर्ग चिन्ह xi का मान ज्ञात कर लिए। अब क्रम से fi और xi का गुणा करते चलते हैं, तो 7 का गुणा 12 में होगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं 84। इसी प्रकार से 6 का गुणा 14 में होगा और 14 सिंह 84 होगा। 16 में 9 का गुणा करने पर 144 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 18 में 13 का जब गुणा करते हैं तो 234 हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी तरीके से 20 का गुणा f में करते हैं तो ये हो जाता है 20 f के बराबर, और 5 का गुणा 22 में करने पर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है 110। इसी तरीके से 4 का गुणा 24 में करेंगे बच्चों तो 96 हमें प्राप्त होता है। अब इन सभी का योग कर लेते हैं, तो इसका अलग से हम योग करके कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका योगफल आएगा 752 धन 20f, क्योंकि अज्ञात राशि है तो इसे इस तरीके से हमें लिखना होगा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है, और यहाँ पे चूंकि माध्य का मान हमें ज्ञात है तो वह मान है यहाँ पे 18 के बराबर। इसके स्थान पे हम 18 लिख देते हैं। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 752 धन 20f के बराबर है। और इसी तरीके से सिग्मा एफ आई का मान हमने ज्ञात किया है 44 धन f के बराबर। हम यहाँ पे त्रिया गुणा करते हैं, तो त्रिया गुणा करने पर हम पाते हैं 18 का गुणा 44 धन f में करेंगे और बराबर हम लिखेंगे 752 धन 20f। हम यहाँ पे 18 का 44 में गुणा करते हैं तो 1872 का 2, शेषफल 7 प्राप्त होता है। 7 हम 1872 में 7 जोड़ने पर 792 हमें मिल जाता है। इसी तरीके से 18 का गुणा f में करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 18f के बराबर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 752 धन 20f। अब देखिए, हम 752 का पक्षांतर इधर कर लेते हैं 792 की तरफ, और 20f की तरफ हम यहाँ से 18f का पक्षांतर कर देते हैं। तो ये 18f का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 18f होगा। अब यहाँ पे हम इसको घटाने का प्रयास करते हैं। 2 में से 2 कम करेंगे 0 होगा, 9 में से 5 कम करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 4 के बराबर। और यहाँ पे 20f में से 18f को घटाएंगे तो 2f हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ से हम f का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लिखना होगा f बराबर 40/2। अब चूंकि 2 से यहाँ पे भाग चला जाता है तो हम देखते हैं कि 2 से कैंसिल करने पर यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0, अर्थात f का जो मान है, जो अज्ञात बारंबारता है, वह हमें 20 प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे अज्ञात बारंबारता इस सारणी में ज्ञात कर लेंगे। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर उसकी लिंक दिखाई दे रही है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।